स्टॉक में देवी आपका स्वागत है सर। आज मल्टीपल स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और काफी स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और मैं आपको लगभग आपको आज 10 से ऊपर ही स्टॉक बताऊंगा और उससे भी ज्यादा स्टॉक हो सकते हैं। काफी स्टॉक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको सभी ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनको आप इनमें से कोई भी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, इनमें से जैसे आपके पास पैसा हो, मतलब आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे आपको पास अगर 5 लाख रुपए रुपए हैं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं या आपके पास 2 लाख रुपए हैं, पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि उन स्टॉक्स को, जैसे आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो स्टॉक्स आप ले लीजिए, कम से कम इनमें से 5-6 स्टॉक ले लीजिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप इनमें से लगभग 7-8 स्टॉक उठा लीजिए। अगर 10 लाख रुपए हैं तब भी आप 8-10 स्टॉक उठा लीजिए। इनमें से सारे के सारे फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक हैं। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आए। उससे पहले मैं चर्चा करता हूं निफ्टी 50 के ऊपर। मार्केट में एफआईआई के कल के दिन की भी अगर स्टडी देखें तो मार्केट में कल के दिन भी एफआईआई के द्वारा सेलिंग की गई। पूरे अक्टूबर माह में एफआईआई के द्वारा सेलिंग की गई है। अब थोड़ी सी निफ्टी के अगर ऊपर बात कर लें तो निफ्टी में लगातार कह रहा हूं कि निफ्टी यहां से, अब अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए सर, निफ्टी जब लगातार ऊपर चढ़ रही थी, लगातार ऊपर जा रही थी ये निफ्टी, अब 26,000 के जब इसने इसने आंकड़े को भी टच कर लिया, 26,000 को, कभी ये नहीं सोचते थे कि 26,000 जाएगा, लेकिन 26,000 को टच किया तो अब जब इतनी निफ्टी भागी है तो थोड़ी बहुत तो इसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब वो एफआईआई जो है सेलिंग कर रहे हैं या कुछ और कह दें, कभी ना कभी ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है सर। इनसे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। निफ्टी नीचे आएगी, नीचे आने के बाद तभी ये ऊपर जाएगी। अब हम देखें कहां तक नीचे आएगी तो अगला इसका सपोर्ट जो आपका बनना है वो लगभग 23,388 के पास मेजर सपोर्ट बनना है, लेकिन उससे पहले आपको ये लेवल तोड़ना होगा जो कि 23,884 का होगा। अगर ये लेवल अगर निफ्टी यहां से तोड़ जाती है तो फिर ये निफ्टी 23,000 और लगभग 300-400 के पास ही आके रुकेगी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है सर। उसके बाद फिर देखेंगे कि वहां से क्या गुंजाइश पड़ती है, या वहां से नीचे जा रही है निफ्टी या ऊपर जा रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मल्टीपल स्टॉक्स बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको केवल एक बात बताने जा रहा हूं कि सर, कोई भी स्टॉक लेने से पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन किया करिए, ठीक है सर। उसको गूगल से देखिए, उसको किसी भी, काफी वेबसाइटें आजकल दी गई हैं, स्क्रीनर की वेबसाइट है, गूगल पे देखिए, गूगल पे देख ली कंपनी क्या काम करती है, कंपनी काम क्या करती है, उसका धंधा क्या है, उसके बाद उसके थोड़े फंडामेंटल चेक कर लीजिए। आपको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी सर, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं आपको जो जेन्युइन बात बता रहा हूं वो मैं आप सुनिए। आप भी पढ़े लिखे हैं और दूसरा का, चाहे कोई यूट्यूबर हो या जो बड़ा यूट्यूबर हो या कोई छोटा हो, लेकिन सब, जब आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी तो पढ़ सकते हैं। जब वो चीज पढ़ रहा है तो उसे आप भी पढ़ सकते हैं। जब आप सेल्फ पढ़ेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिसमें आप कोई स्टॉक्स लेंगे, अगर वो स्टॉक्स नीचे आएगा तो आपको पैनिक नहीं होगा, मार्केट नीचे आएगा तो आपको पैनिक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना सर। जैसे आप मार्केट से भी कोई कुछ लेने जाते हैं तो उसको भी देखते हैं, उसको बार बार इधर उधर देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को देखिए। स्टॉक कहां से देखोगे आप? गूगल पे देखोगे धंधा क्या कर रही है कंपनी, कंपनी धंधा क्या कर रही है, कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, फिर कंपनी धंधा सही कर रही है तो सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो सारा कुछ जब बढ़ता है तो कंपनी ठीक है। फिर आप उसमें इंतजार करिए, फिर आप इसमें इसमें डर मत कीजिए, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट तो नीचे ऊपर चलेगा ही। निफ्टी ऊपर भी जाएगी, निफ्टी नीचे जाएगी। जब ऊपर जाती है सभी को अच्छा लगता है, अब नीचे जा रही है तो दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है सर। नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद ही निफ्टी ऊपर जाएगी, ये आप हमेशा याद रखिए। इसलिए पैनिक मत होइए। अगर आपके पास पैसा है तो धीरे धीरे करके स्टॉक उठाइए। यहाँ पे ये किसी को नहीं मालूम सर, आपको नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। जैसे आपको नहीं मालूम मार्केट कहां तक जाएगा, ऐसे किसी को नहीं मालूम सर। कोई भी आप यूट्यूबर आप बता दीजिए जो ये कह दे कि मार्केट यहां तक गिरेगा, कोई कह दे तो मैं उसको मान जाऊंगा कि वो जो कह दे कि मार्केट यहां तक गिरेगा। सर, किसी को कुछ भी पता नहीं है कि मार्केट कहां बॉटम बनेगा मार्केट का और कहां तक मार्केट अप जाएगा। ये केवल एक प्रेडिक्शन है और उस प्रेडिक्शन के आधार पर ही हम बताते हैं, क्योंकि भविष्य की किसे पता है, आप बताइए। जब भविष्य किसी को आपको पता नहीं है तो उसे ही पता नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितना भी कोई ज्ञान रखता हो, लेकिन कोई ये नहीं बता पाएगा। अगर कोई बताए तो आप सोच लेना, कोई किसी पे यूट्यूबर छाट लेना जो ये बता दे कि निफ्टी यहां तक जाएगी। केवल प्रोडक्शन है वो, मैं भी आपको बता रहा हूं, यही वो बताएंगे, कहेंगे कि यहां तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है कि ये निफ्टी अगर यहां तक रुकी तो यहां तक जा सकती है। ये जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं यहां तक जा सकती है लगभग। ये देखिए, ये एक सपोर्ट आया 23,000 लगभग,
कितने का आया, 23,846 तक का आया। अगर वहां पे नहीं रुकती है तो फिर निफ्टी यहां तक जा सकती है। तो सर जब वो लोग देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, तो आप भी देख सकते हैं। तो थोड़ा अध्ययन करिए, और जो भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ सारे के सारे फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक हैं। इन स्टॉकों को आप भी जरा पढ़िए, क्योंकि स्टॉकों को सारे कुछ को मैंने जैसे अलग अलग सबके वीडियो बनाए हैं, लेकिन आपको इनमें से आपको अपने अनुसार देखने हैं कि हमें कौन सा लेना है। पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक शामिल मत करिए, उतने ही स्टॉक शामिल करिए जितना कि आपके पास, जैसे मान लो 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए में लगभग 7, 8, 10, 12 स्टॉक बहुत होते हैं सर। इससे ज्यादा स्टॉक शामिल मत करिए। ये मैंने स्टॉक लगभग बहुत सारे स्टॉक बताऊंगा, और सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक हैं। इनमें से आप कोई भी स्टॉक छांट लीजिए और सब आपको बेहतरीन रिटर्न देके जाएंगे, लेकिन आपको टिकना पड़ेगा। तो आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको स्टॉक से ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है सर। थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात बताई जो कि आपके लिए बहुत काम की होगी। तो सबसे पहले स्टॉक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टॉक मैं आईटी से लेके आया हूँ, परसिस्टेंट सिस्टम। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत बेहतरीन है। इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए, और जो भी स्टॉक मैं बताऊं सारे स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और इन वॉच लिस्ट में शामिल करके आप इनमें से जो भी चाहें वो स्टॉक मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर आपके पास, मुझे नहीं मालूम कितने पैसे हैं, लेकिन जितने पैसे हैं आप इतने ही पैसे डिवाइड करिए, लगभग 5, 7, 8 स्टॉक रखिए अपने पोर्टफोलियो में। जितना पैसा, अगर 10-12 लाख रुपए है तो 10-12 स्टॉक कर लीजिए, उससे पैसा ज्यादा, जिससे ज्यादा स्टॉक नहीं लेने हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है सर। अब मैं सबसे पहला परसिस्टेंट सिस्टम स्टॉक बताया, ये आईटी का स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। और अगर देखें इसके रिटर्न की देखें तो 10 साल में 1600% है, 5 साल में 1700% है, 2 साल में 205% है, 1 साल में 95% है, 6 महीने में 63% है, 1 महीने में 5% है, 1 वीक में भी 2% है, इतने गिरते हुए मार्केट में भी, ठीक है सर। अब इस स्टॉक को लेना कहाँ पे है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बेहतरीन फंडामेंटल है, सारा कुछ अच्छा है। अब पर इसको लेना कहाँ है, तो वो मैं आपके चार्ट पे चलता हूँ, कहाँ पे लेना है। अब ये स्टॉक गिरावट के दौर में चल रहा है। अगर ये स्टॉक 4,700 के पास आ जाए गिरावट में, तो आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और ध्यान रखें, एक एक दो दो स्टॉक पिक करें, क्योंकि यहाँ से गिरावट का दौर चल रहा है, और गिरावट के दौर में कौन सा स्टॉक कहाँ जाएगा अभी किसी को पता नहीं है। तो एक एक दो दो स्टॉक ऐड करें, और अगर 4,000 लगभग 4,800 की प्राइस के पास अगर स्टॉक मिल जाए तो आप इसको ऐड करते जाएं। फिर वहां से अगर थोड़ा बहुत और नीचे जाए तो धीरे धीरे करके स्टॉक को ऐड करते जाएं, ठीक है सर। पहला स्टॉक मैंने बताया आपको, परसिस्टेंट सिस्टम, बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल जबरदस्त है, आईटी का स्टॉक है। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है केपीआई। अब हम बात करते हैं केपीआई टेक के बारे में। वैसे सर, अगर आप लोगों ने आज मेरा लाइव सेशन में मैंने कुछ ये स्टॉक दिया था, तो कुछ स्टॉक लाइव सेशन वाले सेम हो सकते हैं। अगर आपको भी लाइव सेशन में जुड़ना है तो संडे के दिन मैं लाइव सेशन करूंगा, हर संडे के दिन 12 बजे के लगभग। तो आप अगर लाइव सेशन में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, उसमें मैं आपको पोर्टफोलियो बना के दूंगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक मैंने बताया केपीआई टेक। केपीआई टेक को अगर देखें तो बहुत ही फंडामेंटल जबरदस्त स्टॉक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करता है, और आईटी कंपनी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करती है, बेहतरीन फंडामेंटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक को कहाँ पे आपको पिक करना है, स्टॉक को पिक करना है 1286 अभी चल रहा है, ये 1373 के पास। अगर यहाँ पे आपको मिल जाए तो ये 1286 की लगभग 1300 की जो रेंज आ रही है, ये स्टॉक यहाँ पे भी आ सकता है 1290 के पास, ठीक है। मार्केट में गिरावट है, उसके बाद अगर ये स्टॉक यहाँ आ जाए 1200 के पास तो वो भी यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे 1205 मैंने लेवल बताया आपको, 1290 और 1205 के पास स्टॉक आगे वो मिलता है। 1290 पे कुछ क्वांटिटी, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ध्यान रखनी है, मार्केट में गिरावट है, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी से मतलब है एक एक दो दो क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं, हर गिरावट पे एक एक दो दो क्वांटिटी, ठीक है सर। मार्केट की अभी स्थिरता पता नहीं चल रही है कौन सी जगह पे स्थिर होगा, जब स्थिर हो जाएगा उसके बाद फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो केपीआईटी इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये रबर वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, जिसमें रोड वगैरह में काम में आती है, ये जो रोड वगैरह के काम में भी आती है। और एक ये स्टॉक जो है, यहाँ पे ये देखिए कि एक ट्रेंड लाइन इसकी लगातार नीचे की ओर ही शिफ्ट हो रही है। थोड़ा ये देखिए, इसको चार्ट में दिखाने की कोशिश करूं तो आपको इस स्टॉक में भी, यहाँ मैं थोड़ी सी ट्रेंड लाइन डालता हूँ स्टॉक में, ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन डाली तो ट्रेंड लाइन नीचे की ओर शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, स्टॉक नीचे की ओर चल रहा है, ठीक है सर। जब स्टॉक नीचे की ओर चल रहा है तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, एक एक क्वांटिटी ही ऐड करनी है, ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इस स्टॉक का बेस बनने दीजिए। अभी ये बेस पता नहीं चल रहा है कि स्टॉक कहाँ तक बनेगा। ये स्टॉक कहाँ तक आया है, लगभग या 1405 पे आ गया है। स्टॉक के नीचे जाने की संभावना भी है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, 1200, लगभग 1300 की रेंज, 1300 की रेंज तक भी आ सकता है। जब वहां पे आएगा तो उसके बाद फिर हम और देखेंगे
कि वहाँ ये इसका बेस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है सर, उसके बाद फिर स्टॉक वीडियो बनाएंगे। लेकिन टिन्ना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा इस स्टॉक को, और देखिएगा कि आपको ये स्टॉक एक एक दो दो क्वांटिटी ही ये भी ऐड करना है। सारे स्टॉक जो ये बता रहा हूँ, अब मैं बार बार नहीं कहूंगा एक एक दो दो क्वांटिटी, जो भी स्टॉक में बता रहा हूँ सारे स्टॉकों को आपको केवल एक एक दो दो क्वांटिटी ही ऐड करनी है, ज्यादा ऐड नहीं करनी है। सारे स्टॉकों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अब चूंकि नीचे गिरावट का दौर है तो नीचे की ओर ट्रेंड लाइन जा रही है, इसलिए इस स्टॉक में क्वांटिटी उसी हिसाब से, जैसे यहाँ तक भी बेस बन सकता है 1306 के जो मैंने आपको बताया, उसके बाद अगर इस बेस को भी तोड़ेगा तो फिर ये स्टॉक फिर यहाँ तक आ सकता है, ये 1100 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। लेकिन कब, जब ये वाली लेवल तोड़ देगा, जो कि लेवल लगभग 1300-1350 तक के लेवल है। ठीक, आ गया आपको बात समझ में। अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है बीबीएल। बीबीएल की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बीबीएल की। बीबीएल की अगर बात करें तो ये एक रेंज बाउंड स्टॉक चल रहा है, और जो कि आपको कितने प्राइस पे चल रहा है, 611 रुपए की प्राइस पे चल रहा है। इस स्टॉक में एफएमसीजी स्टॉक है, ज्यादा गिरावट नहीं होगी इस स्टॉक में। अगर आपको ये स्टॉक इस गिरावट में 528 की प्राइस में मिल जाए तो आप ऐड कर लीजिए। स्टॉक आपको बहुत जल्दी 800 की रेंज में दिखाई देने वाला है। ठीक है सर, बेहतरीन फंडामेंटल है, सारा कुछ अच्छा है, जबरदस्त है। पेप्सिको में काम करता है, और फ्रेंचाइजी सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड की फ्रेंचाइजी है ये। बेहतरीन फंडामेंटल है, सारा कुछ अच्छा है। जो मैंने प्राइस बताया 528 रुपए, अगर आपको मिल जाए तो आप इसको ऐड करते जाइए। और उसके बाद अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें, अगला स्टॉक है सर ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा इंडिया को देखें तो ये स्टॉक भी बहुत ही जबरदस्त है, स्टॉक में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस स्टॉक में भी रिसाइकलिंग का काम करता है स्टॉक। अब ये स्टॉक कहाँ पे है, अभी 1991 की प्राइस पे है। मार्केट की गिरावट में आपको ये स्टॉक आपको लगभग 1800 की प्राइस पे भी आ सकता है। अगर इस प्राइस पे आता है तो हाँ स्टॉक को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है सर, इसके बाद अगर ये स्टॉक फिर अगर नीचे आता है तो फिर इसका बेस बनता हो मुझे 1550 पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तक स्टॉक नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मुझे नहीं लगेगा गिरेगा। जो आपका बेस बनेगा वो यहीं पे इसका बन सकता है, वो प्राइस लगभग 1816 रुपए के आसपास की होगी। तो यहाँ तक आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करिए, थोड़े थोड़े नीचे जाता है। अब इनमें से मैं आपको जितने स्टॉक बता रहा हूँ, ये नहीं करना है कि सारे सारे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। आपके पास जितना पैसा है उसके अनुसार केवल 8 या 10 स्टॉक को ऐड करना है। इनमें से आप कोई से भी अपने अनुसार स्टॉक निकाल लेना, उनमें आपको ऐड करना है। अगले स्टॉक की बात करें, ग्रेविटा इंडिया जो मैंने बताया बेहतरीन स्टॉक है। इनकी प्राइजों को आप लिखते जाइए, जो मैंने आपको प्राइस बताए इन प्राइजों पे आता जाए, स्टॉक को आप ऐड करते जाइए। ये प्राइस जो मैंने बताई लगभग 1800 के आसपास बताई, उससे अगर नीचे निकलता है तो फिर ये बेस यहीं बनेगा, लगभग 1600 के आसपास ये बेस बनना चाहिए। लेकिन इतना नीचे लगभग 1576 का दिखा रहा है फिर ये बेस, लेकिन इतना नीचे स्टॉक को नहीं आना चाहिए, उससे पहले ये स्टॉक में बाइंग आ जाएगी। ठीक है सर, जो मैंने ये बताया 1800 के लगभग जो ये थी प्राइस थी, लगभग 1800 के पास ये प्राइस लगभग निकल के आ रही है, यहाँ तक स्टॉक आ सकता है। ये 1800 की प्राइस है लगभग। ठीक है सर, उसके बाद अगर बात करते हैं तो ग्रेविटा के बाद हम बात करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको देखते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को। अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो ये स्टॉक जो मैंने ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, इनको इसने क्रॉस कर दिया, इनको इसने तोड़ दिया है। अब ये स्टॉक जो इसका जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे, सबसे पहले तो ये यहाँ टिका है, इस सपोर्ट पे टिका है, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक यहाँ तक जो आ सकता है, गुंजाइश मुझे जो लग रही है लगभग 264 की रुपए की भी लग रही है, कि ये 264 रुपए भी आपको दिखा सकता है इस गिरावट में। जो 251 लगभग 250 रुपए के आसपास भी ये स्टॉक आ सकता है। तो हम देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक जाता है, अगले वीक में कैंडल इसकी क्या बनती है, किधर की ओर स्टॉक जाता है। ठीक है सर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये अगर इस गिरावट में आपको 260 के पास अगर मिल जाए, आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, 260 के आसपास मिल जाए तो आप स्टॉक में बाइंग कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसको अपनी भी वॉच लिस्ट में ऐड करिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इंफ्रा के मैंने बताया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए, एक बात और ध्यान रखिए, ये जो मैं सारे स्टॉक बता रहा हूँ ये वही स्टॉक बता रहा हूँ। एक तो मैं आईटी से लिया है स्टॉक, उसके बाद मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टॉक लिए आपके, उसके बाद मैंने स्टॉक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, उसके बाद आईटी का मैंने लिया परसिस्टेंट सिस्टम केपीआईटी लिया। एफएमसीजी से मुझे बीबीएल बहुत पसंद है, वो मैंने लिया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टॉक लिए टिन्ना रबर, ग्रेविटा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। उसके बाद अब मैं स्टॉक ले रहा हूँ आपको ग्रीन एनर्जी से। ग्रीन एनर्जी से मैंने लिया केपीआई ग्रीन एनर्जी। आपको 700 रुपए 750 रुपए के आसपास मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक 700 रुपए से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये मुझे लग रहा है, लगना ही पक्की बात है ये, कि ये लगभग 680 या 690 से स्टॉक नीचे नहीं आएगा। अगर उसके नीचे आता है तो फिर हम देखते हैं कि फिर कहां जाता है, उसके बाद इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए। अगर उससे नीचे चला जाए तो आप ऐड करिए आंखें बंद करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी स्टॉक में बता रहा हूँ आंखें बंद करके आप ले लेना। अगर 2 साल अगर इन स्टॉकों में टिकोगे तो आपको यहाँ से बंपर रिटर्न देंगे। केपीआई ग्रीन एनर्जी। अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक है सर इसमें इरडा। इरडा को देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं।
अब हम देखते हैं इरडा को ये देखिए इसने अपना, अब ये अपने बेस पर ही है, ये जो देखिए आपने इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद फिर ये यहाँ पे टिका हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद अब अगर ये स्टॉक यहाँ से भी नीचे जाता है तो फिर स्टॉक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है लगभग ये प्राइस जो आपकी आएगी वो लगभग, एक सेकंड अभी मैं दिखाता हूँ सर। अब अगर इरडा को देखें तो अभी ये स्टॉक 191 रुपए पे चल रहा है। सर थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आपको सारे स्टॉक ऐसे बेहतरीन फंडामेंटल के मिलेंगे जो कि आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सारे स्टॉकों को अपने बाच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। तो ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक अब देखिए कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इसने इस बार सपोर्ट को तोड़ा, 197 वाले सपोर्ट को नीचे निकल आया है। अब ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, अब ये स्टॉक 172 की लेवल पे भी आपको दिखा सकता है। अगर 172 की लेवल पे अगर फिर यहाँ नहीं टिकता है स्टॉक तो सबसे पहले यहाँ पे 182 की लेवल, वहां नहीं टिकेगा तो फिर 172 की लेवल, ये लेवल मिलेगी आपको। उसके बाद ये स्टॉक में आपको 166 या 67 की लेवल भी मिल सकती है, ये बात ध्यान रखिए। बेहतरीन स्टॉक है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म टिकेंगे तो 500 के पास जाता हुआ दिखाई देगा स्टॉक, और जल्दी ही दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि लगातार गिरावट जारी रहे, क्योंकि मार्केट एकदम रिकवर करेगा तो यही स्टॉक सबसे पहले रिकवर होंगे, जो मैं आपको सारे स्टॉक बता रहा हूँ। तो मैंने आपको इरडा बताया, अगला स्टॉक लेता हूँ, अगला स्टॉक आपको बारी रिन्यूएबल एनर्जी लेता हूँ। अब इस स्टॉक की बात करें तो बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी नाम है इसका, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बम्पर रिटर्न दिया था पहले इसने, लेकिन अब इसने ये देखिए मैंने जो ट्रेंड लाइन डाली है उसको तोड़ दिया है। जब इसको तोड़ के अब ये 1490 के प्राइस पे टिका हुआ है, अब अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है तो फिर ये स्टॉक आपको दोबारा से ये 1298 जो पहले प्राइस पे आया था वहां तक आपको फिर दिखा सकता है, ठीक है सर। 1298 की प्राइस पे वो आपको फिर से दिखा सकता है। स्टॉक को ध्यान रखिए, बारी रिन्यूएबल आपको अपने उसमें ऐड करना है इसको बाच लिस्ट में, और इस पर ध्यान देना है कि ये प्राइस कहां तक जा रही है, ठीक है सर। ये मैंने आपको ग्रीन एनर्जी के स्टॉक बता दिए। इसके बाद स्टॉक की बात करूं तो अब मैं लेके आया हूं आपको डिफेंस के स्टॉक। डिफेंस में मैंने 3 स्टॉक छांटे हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो सर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसका अगला पार्ट में अगले पार्ट में दूंगा, वो मैं आपको कल दूंगा। उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा आईएफएससीआई के ऊपर, आईएफसीआई के ऊपर, उसको भी आप देखना ना भूलें। स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उस स्टॉक का। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिफेंस का स्टॉक। डिफेंस के जो मैंने स्टॉक लिए हैं, सबसे पहला स्टॉक लिया है डिफेंस में, एक तो मैंने अवेंटल लिया है, दूसरा कोचिन शिपयार्ड लिया है, तीसरा पारस डिफेंस लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको अवेंटल के बारे में बताता हूँ। अगला स्टॉक जो मैंने अवेंटल लिया आपको, ये स्टॉक इसी प्राइस को पहले इसने बेस बनाया था, यहीं से उठ गया था स्टॉक। यहाँ इसका महत्वपूर्ण बेस है वो है 164 रुपए के पास, ठीक है सर। उसके बाद ये स्टॉक यहीं से फिर घूमेगा, तो 164 रुपए अपने बेस के पास ही ये स्टॉक यहाँ आपको मिलता है। आप ऐड करिए 164 के पास, आप ऐड करते जाइए, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता जाए आप ऐड करते जाइए। तो मैंने आपको काफी कुछ शेयर बताए। अब अगला स्टॉक में अगले पार्ट में जो शेष स्टॉक बचे हैं, लगभग 10-12 स्टॉक और बचे हैं, उनको मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट कर दें। अगर आपको चाहते हैं अगला पार्ट तो आप कमेंट करें, और नहीं फिर अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि काफी मेहनत से मैंने काफी स्टॉक छांटे हैं, काफी मेहनत से छांटे हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, तो फिर मैं इसका अगला पार्ट बना दूंगा। तो आपको सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।